नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्री लक्ष्मी की एक कथा। मेरे प्यारे साथियों, आज गणेश चतुर्थी है, इसको आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी माता की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपके घर में बिल्कुल पैसे की कमी नहीं होगी। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि ऐसी कहानी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी आपको। और मेरे प्यारे साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं लक्ष्मी माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल खींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर आकर पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी को सहेली बन जा। दूसरे दिन में लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उनको खाना का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाना खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उससे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जिम कर वह आने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तो उसने कहा, जा आइयो, आ जाइयो। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी सहेली ने के यहाँ जिम कराई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी। अपने घर तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका दिन नौलखा हार चिल उठा कर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयार करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे और गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी जी भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठ रही रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत थी। वे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया है वैसे ही सबको देने की कृपा करना, कहते हुनर हुंकार भरते अपने सारे परिवार को बहुत दौलत दी है, इसी सबको देने की कृपा करना, कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दियो।
पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। यही थी लक्ष्मी माता की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको लक्ष्मी माता की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो प्लीज़ साथियों, मैंने आपको इस तरह की कहानी सुनाई है। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एक लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।